मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण के प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व अधिकरण के प्रथम एवं द्वितीय सूत्र से इस अधिकरण का पूर्व पक्ष बताया जा रहा है। प्रथम अध्याय के द्वारा सिद्धांतियों ने जगत को चेतन ब्रह्म प्रकृतिक बताया। उपनिषदों का समन्वय जगत कारणत्वेन रूपेण ब्रह्म में है। तो यहां सांख्य तथा योग स्मृति के द्वारा उक्त तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा अथवा नहीं होगा इत्याकारक संशय होने पर पूर्व पक्षियों ने कहा कि तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध है, इसलिए जगत को चेतन प्रकृतिक मानना अनुचित है। जगत चेतन ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा। क्यों? तो विलक्षणत्वात् अस्य, इससे बताया गया कि जगत के प्रकृतित्वेन रूपेण अभिमत ब्रह्म से विलक्षण है। ब्रह्म का जगत में क्या वैलक्षण्य है? तो कहा कि ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है। ब्रह्म शुद्ध है, जगत अशुद्ध है। ये वैलक्षण्य है। और इसी वैलक्षण्यों को लेकर के पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्। तो जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होगा, जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से। ये तो तर्क है। पूर्व पक्ष के अनुसार यह अनुमानात्मक प्रमाण है और इस प्रमाण से वेदांत समन्वय का विरोध होने से जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता। तो कौन होगा फिर जगत का उपादान कारण? तो सांख्यों का यह तर्क है। तो सांख्य कहेंगे चेतन को जगत का प्रकृति मानने पर तर्क का विरोध हो रहा है। तो प्रकृति उसको माना जा जो जगत के समान स्वभाव वाला पदार्थ है, अचेतन हो और सुख दुख मोहात्मक हो। तो अचेतन तथा सुख दुख मोहात्मक है प्रधान, तत्प्रकृतिक जगत है। इस अभिप्राय से सांख्यों का ये पूर्व पक्ष चल रहा है। न विलक्षणत्वात् अस्य, इतने सूत्र अंश की व्याख्या भाष्य में हो गई है और सूत्र अंश बचा है तथात्वन
चास्य तथा त्वंच शब्दात, इस सूत्र अंश के द्वारा व्यावर्त्य जो सिद्धांत एक देशी का मत है उसे प्रथम पूर्व पक्षी बता रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। सिद्धांत एक देशी के मत का पूर्व पक्षी के द्वारा अनुवाद किया जा रहा है और उसका अनुदित सिद्धांत एक देशी के मत का निराकरण फिर पूर्व पक्षी शुरू में अभ्युपगमवाद से करेंगे और फिर वह अभ्युपगमवाद छोड़ करके सूत्र के अवशिष्ट अंश से ये बताएंगे कि जगत में चैतन्य स्वीकार करना श्रुति विरुद्ध हो जाएगा तथा त्वं च शब्दातिस्य। तो जिस सिद्धांत एक देशी के मत का तथा त्वंच शब्दात इस सूत्रांश के द्वारा व्यावर्तन होना है उसका योपी इत्यादि से पहले अनुवाद है। योपी इत्यादि भाष्य का अवतरण है टीका में। श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव इति एक देशी मतम उत्थापयति योपी इति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुतियां जगत का प्रकृति चेतन ब्रह्म है ये बता रही है। तो ये है इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जगत में चेतन प्रकृतिकत्व, इसे कहा जाता है श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व, यानी श्रुति प्रतिपादित चेतन प्रकृतिकत्व के सामर्थ्य से श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व अन्यथा अनुपपत्या ये माना जाए कि चेतन प्रकृति का कार्यभूत जगत भी चेतन है, ऐसा सिद्धांत एक देशी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को आधार बना करके सामने आते हैं, अपना मत बताते हैं। तो सिद्धांत एक देशी जिसको आधार बना रहे श्रुत अर्थापत्ति को, उसे अवतरण में टीकाकार ने बताया कि श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव इति एक देशी मतम उत्थापयति। तो श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व अन्यथा अनुपपत्ति रूप ये श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बल है, यानी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण है। उस श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से जगत को भी चेतन ही मान लिया जाए। इत्याकारक जो एक देशी का मत है उसका उत्थापन पूर्व पक्षी योपी इत्यादि से कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, योपी कश्चित आचक्षित श्रुत्वा जगतः चेतन प्रकृतिकताम तद्बलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमिष्यामि प्रकृति रूपस्य विकारे अन्वयात, अन्वय दर्शनात्। तो योपी से लेकर के कल पढ़ा था ना वहां तक इति, अतएव न विरोच्यत इति, यहां तक एक देशी मत का अनुवाद है। तो एक एक पंक्ति का अर्थ देखा जाए कि योपि कश्चित आचक्षित, जो सिद्धांत एक देशी आचक्षित यानी ऐसा कहें, तो कहने के लिए आधार क्या है? तो कहते जगतः चेतन प्रकृतिकताम श्रुत्वा, यानी श्रुति से जगत का प्रकृति चेतन ब्रह्म है ऐसा सुन करके
ये कहे कि तद्बलेन एव, इसमें तद्बल शब्द से तद्बलेन में तत् इस सर्वनाम से लेना है वह श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व। तो श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बल से ही, यानी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से ही समस्तम जगत चेतनम अवगमिष्यामि, समस्त जगत को मैं चेतन समझूंगा, ऐसा जो कोई सिद्धांत एक देशी कहते हैं। तो कहा कि जगत में चेतनत्व क्यों स्वीकार करोगे? तो इसलिए कि प्रकृति रूपस्य विकारे अन्वय दर्शनात्, प्रकृति का जो रूप है, धर्म है, वह विकार, उसका विकार में अन्वय देखा जाता है, विकार में अनुवर्तन देखा जाता है। जगत विकार है और जगत की प्रकृति ब्रह्म है, और ब्रह्म में चैतन्य है, तो चेतनत्व जो धर्म है ब्रह्म का, प्रकृति का, वह जगत में भी आएगा। श्रुति बता रही है कि ब्रह्म चेतन है और वह जगत का कारण है। हाँ, तो कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो कारण है, प्रकृति है ब्रह्म, और उसके गुण चेतनत्व रूप उसका गुण कार्य में आएगा। ऐसा सिद्धांत एक देशी कहते हैं कि प्रकृति रूपस्य विकारे अन्वय दर्शनात्। तो फिर पूर्व पक्षी के प्रति, यानी सिद्धांत एक देशी के प्रति पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं, यानी पूर्व पक्ष सिद्धांत एक देशी ने श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर जगत को भी चेतन माना। तो पूर्व पक्षी सिद्धांत एक देशी के जगत चैतन्य को अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित बता रहे हैं, यानी श्रुत अर्थापत्ति का बाध अनुपलब्धि प्रमाण से होगा। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी सिद्धांत एक देशी के प्रति करेंगे, पूर्व पक्षी यानी पूर्व पक्षी के अनुयायी करेंगे। वो टीका में टीकाकार ने पूर्व पक्षी के अनुयायी की सिद्धांत एक देशी के प्रति जो शंका है उसे बताया कि घटादेहे चेतनत्वम अनुपलब्धि बाधितम। कहते हैं आप कह रहे हो कि श्रुति ने चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बताया है और कारण का गुण कार्य में आता है, तो कारण में चेतनत्व है तो कार्य जगत में भी चेतनत्व होगा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से। तो फिर यदि हम जिन घटादि पदार्थों को, ब्रह्म का विकारभूत जिन घटादि पदार्थों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उनमें आए हुए उनके प्रकृति का जो चेतनत्व गुण है उससे विशिष्टतया यानी चेतनत्व रूपेण उपलम्ब होना चाहिए, उपलब्धि होनी चाहिए। यदि घटादि में उनकी प्रकृति ब्रह्म का चेतनत्व गुण आया है तो घटादि में चेतनत्व की उपलब्धि हो जाए, लेकिन उपलब्धि नहीं हो रही है, तो ये है अनुपलब्धि प्रमाण से घटादि विकार में चेतनत्व का बाध। और चेतनत्व का बाध होगा का मतलब श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का बाध होगा। तो ये कह रहे हैं कि घटादेहे चेतनत्वम अनुपलब्धि बाधितम, अनुपलब्धि प्रमाण से घटादि विकार में चेतनत्व बाधित है। ये पूर्व पक्षी के अनुयायियों की, यानी सांख्यों के अनुयायियों की सिद्धांत एक देशी के प्रति आशंका हुई। सांख्यों के अनुयायियों का जो ये प्रश्न है इसका उत्तर सिद्धांत एक देशी देते हैं।
इसलिए कहते इत्यत आह अविभावनंतु इति। तो अविभावनंतु इत्यादि वाक्य से सिद्धांत एक देशी उत्तर दे रहे हैं सांख्यों के अनुयायियों ने उनके प्रति जो प्रश्न किया था। घटादि विकारों में चैतन्य का अनुपलब्धि प्रमाण से बाध की जो आशंका की थी उसका यह समाधान है। तो भाष्य में है अविभावनंतु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति। अविभावनम यानी अनुपलब्धि, विभावनम शब्द का अर्थ है उपलब्धि और अविभावनम यानी अनुपलब्धि। ये कहा ना पूर्व पक्षी क्या नाम सांख्यों के अनुयायियों ने सिद्धांत एक देशी को। आप कह रहे हो कि चेतन ब्रह्म का विकार जगत होने से सारे जगत में चैतन्य है, तो घटादि में चैतन्य है तो उसकी उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? काष्ठादि में उसके प्रकृति ब्रह्म का आया हुआ गुण चैतन्य क्यों उपलब्ध नहीं हो रहा है? ये जो सांख्यों के अनुयायियों ने प्रश्न किया इसका उत्तर दे रहे हैं कि अविभावनंतु चैतन्यस्य यानी काष्ठादिगत चैतन्य जो ब्रह्म कारण का गुण चैतन्य काष्ठादि में आया था उसका अविभावन यानी अनुपलब्धि। तो अविभावनंतु का अर्थ है परिणाम विशेषात् भविष्यति, परिणाम विशेष होने से हो रही है। कहते हैं कि कारण का तो सभी कार्यों में गुण आता है, लेकिन कार्य का भी तो अपना एक अवांतर विशेष होता है। हाँ, उनके अपने अपने अलग अलग विशेष विशेष गुण होते हैं। कोयला भी पृथ्वी है और कांच भी पृथ्वी ही है, पार्थिव है ना दोनों भी। लेकिन कोयले में अपना प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, और शीशे में दर्पण में वो कांच होने पर भी पृथ्वी होने पर भी उसमें दर्पण दिखता है, क्या नाम उसमें प्रतिबिंब दिखता है। तो ये जो है दर्पण में पार्थिवत्व रूप विशेषता होने पर भी पृथ्वी के विकार पृथ्वी का विकार विशेष होने से, परिणाम विशेष होने से उसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति विशेष है और कोयले में नहीं है। तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि कांच में प्रतिबिंब ग्रहण हो रहा है पार्थिव होने से तो कोयले में भी होना चाहिए, घट में भी होना चाहिए। तो उनका परिणाम का भी अपना एक विशेष धर्म हुआ करता है। तो कहते हैं ब्रह्म का परिणाम सारा जगत होने पर भी जो ब्रह्म का कार्य विशेष है अंतःकरण, उसमें तो उसके प्रकृति ब्रह्म का चैतन्य रूप गुण स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होगा, उसकी उपलब्धि होगी। और बाकी जो है अंतःकरण से इतर जो है उनमें ब्रह्म विकारत्व होने पर भी चैतन्य की और चैतन्य का अनुवर्तन भी रहेगा, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होगी, उपलब्धि नहीं होगी, स्पष्ट उपलब्धि नहीं होगी। क्यों? तो कार्य का अपना एक विशेष स्वभाव है, उस स्वभाव को लेकर के। तो बाकी कार्यों में जब अंतःकरण का संसर्ग होगा तब चैतन्य की उपलब्धि होगी। जैसे पार्थिवत्व सब में होने पर भी दर्पण रूप जो पार्थिव पदार्थ है उसी में अपने सामने वाले पदार्थ का प्रतिबिंब ग्रहण करने की शक्ति है, अन्य में नहीं है पार्थिवत्व होने पर भी। ऐसे ब्रह्म विकारत्व सब में होने पर भी
और ब्रह्म के विकार होने से सब में ब्रह्म का गुण चैतन्य आएगा, लेकिन वह चैतन्य सब में अभिव्यक्त नहीं होगा, किसी किसी में होगा, अंतःकरण में होगा, और बाकी में अंतःकरण के संसर्ग से चैतन्य अभिव्यक्त होगा। ये यहां पर कहते हैं कि अविभावनंतु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात भविष्यति। परिणाम विशेष यानी विकार विशेष होने से, विकार का अवांतर भेद होने से, कार्य का अवांतर भेद होने से अनुपलब्धि हो जाएगी चैतन्य की, किसी किसी में उपलब्धि होगी। इस वाक्य का टीका में थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अंतःकरण अन्य परिणामत्वात् सतोपि चैतन्यस्य अनुपलब्धि इत्यर्थ। अन्यत्र घटादि पदार्थों में ब्रह्म विकारत्व होने से चैतन्य तो रहेगा, सतोपि चैतन्य से, काष्ठादि सभी विकारों में उनकी प्रकृति ब्रह्म का चैतन्य रूप धर्म है, तो भी उसकी अनुपलब्धि है चैतन्य की। क्यों अनुपलब्धि? अविभावनम का अर्थ कर दिया अनुपलब्धि। क्यों अनुपलब्धि है? कहते अंतःकरण अन्य परिणामत्वात्, ये परिणाम विशेषात का अर्थ कर दिया कि अंतःकरण रूप कार्य से अतिरिक्त कार्यात्मकत्व काष्ठादि में होने से चैतन्य उनमें विद्यमान होने पर भी अनुपलब्ध रहेगा, और अंतःकरण रूप जो कार्य है उसमें चैतन्य अभिव्यक्त रहेगा। आगे कह रहे हैं टीका में ही कि अंतःकरणात् अन्यस्य वृत्ति उपराग दशायाम एव चैतन्य अभिव्यक्तिर नान्यदा इति भावः। सिद्धांत एक देशी का यह अभिप्राय है कि अंतःकरण से अन्य जो कार्य है उस कार्य में विद्यमान चैतन्य की अभिव्यक्ति उपलब्धि अंतःकरण वृत्ति का संसर्ग होने पर होगी। उपराग कहते संसर्ग को, संबंध को। तो वृत्ति उपराग दशा यानी अंतःकरण वृत्ति संसर्ग दशा, जब अंतःकरण वृत्ति का वो विषय बनेंगे अन्य पदार्थ, तब उनमें चैतन्य अभिव्यक्त होगा, उपलब्ध होगा। और यदि वृत्ति उपराग नहीं है तो चैतन्य की उपलब्धि चैतन्य होने पर भी नहीं होगा। ये अंतःकरण से अन्य पदार्थों के लिए नियम है, ऐसा सिद्धांत एक देशी का अभिप्राय है। अंतःकरणात् अन्यस्य वस्तुनः, अन्य अंतःकरण से भिन्न जो वस्तु है काष्ठ आदि, तदगत चैतन्य की अभिव्यक्ति वृत्ति उपराग दशा में होगी। और एवकार का अर्थ कर दिया न अन्यदा। अन्यदा का अर्थ है वृत्ति उपराग दशा का अभाव। वृत्ति अनुपराग दशा में चैतन्य की उपलब्धि नहीं होगी काष्ठादिगत। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में वृत्त्य भावे चैतन्य अनभिव्यक्तौ दृष्टांत यथा इति। ते कहते हैं कि वृत्त्य भावे चैतन्य अनभिव्यक्तौ दृष्टांत, वृत्ति उपराग न होने पर काष्ठादि पदार्थगत चैतन्य की अनभिव्यक्ति रहेगी, अभिव्यक्ति नहीं होगी। इस अर्थ को समझाने के लिए ये दृष्टांत बता रहे हैं सिद्धांत एक देशी।
यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम स्वाप मूर्छा आदि अवस्थासु चैतन्यम न विभाव्यते एवं काष्ठलोष्टादीनाम अपि चैतन्यम न विभाविष्यते। वे कह रहे हैं कि यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम, तो स्पष्ट चैतन्य आत्मा में होता है, यानी आत्मा चेतन ही है, तो भी कोई जग रहा है तो उसमें चैतन्य स्पष्ट की अभिव्यक्ति स्पष्ट है, और सो रहा है तो उसमें थोड़ा अस्पष्ट चैतन्य है, मूर्छा में और भी, और मृत अवस्था में तो और भी मृत अवस्था। तो ये सब जो है आत्मा में चैतन्य स्पष्ट होने पर भी इन अवस्थाओं में चैतन्य की अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम स्वाप मूर्छादि अवस्थासु चैतन्यम न विभाव्यते, उपलब्ध नहीं होता। और ऐसे ही कहते हैं ब्रह्म का विकारभूत जो आत्मा है, क्या नाम, ये जगत है, और जगत में जो जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध काष्ठादि पदार्थ हैं वे ब्रह्म के ही विकार हैं, इसलिए उनमें ब्रह्म का चैतन्य रूप गुण आएगा। तो भी क्या होगा कि कहते हैं एवं काष्ठलोष्टादि नाम अपि चैतन्यम, चैतन्य तो है लेकिन न विभाव्यते, कब, वृत्ति उपराग न हो तो, वृत्ति अनुपराग दशा में चैतन्य काष्ठादि में विद्यमान होने पर भी उपलब्ध नहीं होगा, उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। होने पर भी वह अनावृत नहीं है, अनावृत चैतन्य उपलब्ध होता है, आवृत चैतन्य की उपलब्धि नहीं होती। और चैतन्य का जो आवरण है उसका निवर्तक होता है आवरण भंग वृत्ति का प्रयोजन है, वह चैतन्य को अनावृत करती है। और काष्ठादि पदार्थगत चैतन्य को अनावृत करने के लिए आवरण भंग करने वाली काष्ठाद्याकार वृत्ति का होना आवश्यक है। और जब वो काष्ठाद्याकार वृत्ति होती है तो काष्ठादि में अनुगत चैतन्य अनावृत होता है, उपलब्ध भी होता है, बाकी जो है अनुपलब्ध रहता है। तो यहीं पर कोई वस्तु है कपड़े से ढकी हुई, तो विद्यमान होने पर भी कपड़ा मात्र दिखेगा और कपड़े से ढकी हुई वस्तु उपलब्ध नहीं होगी। उपलब्ध नहीं हो रही इसका अर्थ है नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। उसके अनुपलब्धि का निमित्त कोई और हो सकता है, अविद्यमानता नहीं है। ये सिद्धांत एक देशी ने कहा। एवं काष्ठलोष्टादि नाम अपि चैतन्यम न विभाविष्यते। अब ये तस्मात् इत्यादि का अवतरण है टीका में। आत्मात्मनोः चेतनत्वे स्वस्वामी भावः कुत इत्यत आह ये तस्मात् एव इति। वे कहते हैं कि आत्मात्मनोः चेतनत्वे, इसका अर्थ है कि सिद्धांत एक देशी के मत में आत्मा भी चेतन और अनात्मा घटादि भी चेतन है, क्योंकि चेतन ब्रह्म का विकार है, कार्य है। तो अपनी प्रकृति ब्रह्म का चैतन्य काष्ठादि में भी आएगा। तो काष्ठादि भी चेतन अनात्मा पदार्थ और आत्मा भी चेतन, दोनों में चैतन्य है यदि, तो ये कहते हैं कि आत्मात्मनो हो चेतनत्वे, आत्मा
तथा अनात्मा काष्ठादि दोनों में चेतनत्व स्वीकार करने पर स्वस्वामी भाव कुतः इत्यत आह ये तस्मादेव। सांख्यों के अनुयायी सिद्धांत एक देशी के प्रति ये दूसरी शंका करते हैं। सांख्यों के अनुयायियों को सांख्यों के संस्कार हैं, तो सांख्यों का तो अभिमत ये है कि चेतन प्रधान है और उसके प्रति शेष है, अंगभूत है, उपकारक है, जड़ कार्य कारणात्मक पदार्थ, प्रधान भी और महदादि जगत भी, ये चेतन पुरुष का उपकारक है। भोग और अपवर्गात्मक प्रयोजन पुरुष को जिससे सिद्ध हो ऐसा कार्य यह जगत करता रहता है। ये सांख्यों का मत है, सिद्धांत है। इसका संस्कार जिनकी बुद्धि में है कि जड़ शेष होता है, उपकारक होता है, चेतन उपकार्य होता है, इस संस्कार से संस्कारित सांख्यों के अनुयायियों ने ये शंका की सिद्धांतियों के सिद्धांत एक देशी के प्रति कि आपके मत के अनुसार तो क्या हुआ, आत्मा भी चेतन अनात्मा भी चेतन, दोनों में चेतनत्व है यदि, तब तो सांख्यों के अनुयायी कहते हैं कि उपकार्य उपकारक भाव कैसे होगा। स्वस्वामी भाव का अर्थ है उपकार्य उपकारक भाव, कि आत्मा नात्मनो हो चेतनत्व स्वस्वामी भाव कुतः, यानी किस निमित्तक होगा। क्योंकि हमने कहा था कि समान स्वभाव वाले में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता, सांख्यों ने कहा था। तो इनमें तो चैतन्य रूप समान स्वभाव तो हो गया, तो उपकार्य उपकारक भाव कैसे होगा। हाँ, ये पूर्व पक्षी ये सिद्धांत एक देशी के प्रति आक्षेप करते हैं। इसका समाधान सिद्धांत एक देशी के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्मात् एवच विभाविता विभावितत्व कृतात् विशेषात् रूपादि भावा भावाभ्यांच कार्य कारणानाम आत्मनांच चेतनत्व अविशेषेपि गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने चेतन ब्रह्म का कार्य सारा जगत होने पर भी जगत में दो विभाग कर दिए, ब्रह्म के कार्य में दो विभाग हुए, एक तो अंतःकरण और दूसरे अंतःकरण भिन्न काष्ठादि है, दोनों ब्रह्म के विकार। लेकिन ब्रह्म के विकार अंतःकरण में तो स्वतः योग्यता है चैतन्य को अभिव्यक्त करने की, काष्ठादि में तो अंतःकरण उपराग दशा में चैतन्य अभिव्यक्त होता है। तो काष्ठादिगत चैतन्य का विभावन अंतःकरण वृत्ति उपराग दशा में है और अभिभावन है अंतःकरण वृत्ति अनुपराग दशा में अभिभावन है। तो ये जो काष्ठादि की दो अवस्थाएं हुई, एक काष्ठादिगत चैतन्य की विभावन अवस्था यानी उपलब्धि की अवस्था, और एक अनुपलब्धि की अवस्था। ये जो विशेष है वृत्ति उपराग दशा, वृत्ति अनुपराग दशा, इन इसी को लेकर के ये इसी के तरह उपकार्य उपकारक भाव भी बन जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये तस्माद् एवच विभावित अविभावितत्व कृतात् विशेषात् रूपादि भावा भावाभ्यांच कार्य कारणानाम आत्मनांच चेतनत्व अविशेषेपि गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। यानी आत्मनाम
कार्य कारणानां च गुण प्रधान भावो न विरोच्यते, ये लगाना। चेतनत्व अविशेषेपि, कार्य कारणानाम से समझना, कार्य और कारण तो अनात्मा है, तो कार्य कारण रूप अनात्मा और भोक्ता रूप जो आत्मा, इन दोनों में चैतन्य अविशेष होने पर भी, चैतन्य रूप समानता होने पर भी जो गुण प्रधान भाव है उसका कोई विरोध नहीं होगा। क्यों? चैतन्य रूप समानता होने पर भी अवांतर विषमता है, उस अवांतर विषमता को लेकर के गुण प्रधान भाव यानी स्वस्वामी भाव संबंध कहो, उपकारी उपकारक भाव संबंध कहो, बन जाएगा। वो अवांतर विशेष क्या है कि आत्मा में तो चैतन्य स्वतः अभिव्यक्त है और बाकी जो है अनात्मा उनमें वृत्ति उपराग दशा में अभिव्यक्त है, और आत्मा रूप से रहित है और अनात्मा कार्य कारण रूप से युक्त है। ये रूप भावाभाव रूप विशेषता है। अनात्मा रूप से विशिष्ट है, आत्मा रूप रहित है। रूप भावाभावाभ्याम, ये भी एक विशेष बताने वाला पद है ना। और विभावन अविभावनत्व कृत विशेष, तो ये तस्मात् एवच विभावित अविभावितत्व कृतात्, इसमें त्व कृत्वात् इतने को दोनों के साथ जोड़ दीजिए। विभावितत्व कृतात् और अविभावितत्व कृतात् विशेषात्, ये विशेष है। यानी आत्मा में चैतन्य स्वतः विभावित है, विभावित का अर्थ है अभिव्यक्त उपलब्ध, और उनमें अविभावितत्व रूप, ये विशेषता ऐसे रूपादि भावाभाव रूप विशेषता को लेकर के आत्मा तथा कार्य कारणात्मक अनात्मा, इन दोनों में चेतनत्व समान होने पर भी गुण प्रधान भाव यानी उपकार्य उपकारक भाव का कोई विरोध नहीं होगा। सो स्वामी क्या रूपादि में आदि शब्द से शब्द स्पर्श इनको ले लीजिए। हाँ, शब्द स्पर्श नाम आदि ये सब जो गुण है आत्मा में नहीं है, इनमें है। भाष्यस्थ यथाच पार्थिवत्व अविशेषेपि इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। साम्येपि प्रातिस्विक स्वरूप विशेषात् शेषित्वे दृष्टांत यथाच इति। कहते हैं कुछ समानता होने पर भी प्रातिस्विक विशेषता यानी वैलक्षण्य, प्रातिस्विक यानी तत्त पदार्थ को कहा जाता है प्रातिस्विक, तत्त पदार्थगत व्यक्तिगत जो विशेष है, यानी सारा जगत सारे जगत में ब्रह्म विकारत्व होने से चैतन्य रूप साम्य है। चैतन्य रूप साम्य होने पर भी प्रातिस्विक यानी ब्रह्म के विकारभूत जगत में जो व्यक्तिगत वैषम्य है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग है ना कार्य में भी, वो है प्रातिस्विक स्वरूप विशेष, और यानी प्रातिस्विक स्वरूप भेद, और उस प्रातिस्विक स्वरूप भेद को लेकर के शेषित्व यानी स्वस्वामी भाव संबंध, उपकारी उपकारक भाव संबंध, इसमें ये दृष्टांत है कि यथाच पार्थिवत्व अविशेषेपि मांस सुपोदनादीनां प्रत्यात्म विवर्तिनो विशेषात् परस्पर उपकारित्वं भवति।
इतना तो दृष्टांत है। और दार्ष्टान्त है एवं इहापि भविष्यति। तो कहते हैं जैसे उड़द, दाल, भात और आदि से गेहूं आदि लीजिए, बाकी खाद्य सामग्री, फल आदि, ये सब में जो है पार्थिवत्व है, पृथ्वी के ही विकार है। तो पार्थिवत्व इनमें सामान्य होने पर भी उड़द का कार्य अरहर की दाल नहीं करती, अरहर की और चावल का कार्य ये पार्थिव जो उड़द है वो नहीं कर पाएगा। ये सब मिलकर के एक दूसरे के उपकारी उपकारक भाव, इनमें उपकारी उपकारक भाव है। सब में पार्थिवत्व रूप समानता है, लेकिन प्रातिस्विक भी विशेषता है, अवान्तर। मांस शब्दित उड़द में अलग गुण है, सूप में अलग गुण है, तो ओदन का अलग गुण है। ये जो अपना ये प्रातिस्विक विशेष है, इस प्रातिस्विक विशेष से प्रयुक्त परस्पर उपकार्य उपकारक भाव जैसे इन सूप ओदन आदि में है, पार्थिवत्व रूप समानता होने पर भी प्रातिस्विक विशेषता को लेकर के इन सूपादि में जैसे उपकार्य उपकारक भाव बना, ये दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्त में आत्मा तथा कार्य कारणात्मक अनात्मा, इन दोनों में चैतन्य रूप साम्य होने पर भी पार्थिवत्व के तरह उनका अपना अवान्तर भी विशेष है, प्रातिस्विक विशेष जिसको कहा जाता है, और उस प्रातिस्विक विशेषता को लेकर के उपकार्य उपकारक भाव बन जाएगा। इसलिए चैतन्य समान होने से सब में स्वस्वामी भाव संबंध नहीं बन पाएगा। ये सांख्यों का दुस्साहस मात्र है। ये कौन कहते हैं? सिद्धांत एकदेशी ऐसा कहते हैं। ये तस्माद एवच विभाविता विभावितत्व कृतात् विशेषात् रूपादि में ये यथाच पार्थिवत्व अविशेषेपि मांस सूप औदनादि नाम प्रत्यात्म विवर्तिनो विवर्ति, एक उसमें व छूट गया है, विवर्ति में व छूट गया है। किसी दूसरी पुस्तक है कोई किसी के पास? ये तो सब एक जैसी है। भाष्य में प्रत्यात्म वर्तिन, हाँ वो भी ठीक है। या तो विवर्तिन हो या व में से इकार की मात्रा हटा दी जाए, तो प्रत्यात्म वर्तिनो तब भी ठीक है। यदि भी है तो और एक व जोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो इकार को हटाना पड़ेगा, तो प्रत्यात्म वर्तिन ये ठीक बन जाएगा। तो प्रत्यात्म वर्ती जो विशेष है, यानी अवान्तर भेद है, प्रातिस्विक विशेष है, उसको लेकर के परस्पर उपकारित्व बना इनमें जैसे, ऐसे इहापि यानी आत्मा तथा अनात्मा में भी उपकार्य उपकारक भाव चैतन्य रूप साम्य होने पर भी बन जाएगा, प्रातिस्विक विशेष को लेकर के। अब भाष्यस्थ प्रविभाग प्रसिद्धि अपि इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। चेतना चेतन भेद कथम इत्यत आह प्रविभाग इति। तो कहते हैं यदि सभी के सभी चेतन है, चेतन ब्रह्म के प्रकृति होने से, काष्ठादि भी चेतन और आत्मा भी चेतन, तो फिर जगत में ये चेतन है ये अचेतन है ऐसा प्रविभाग प्रयोजक कौन होगा?
किस निमित्तक चेतन अचेतन ये विभाग होगा। सिद्धांत एक देशी जो समस्त जगत में चैतन्य स्वीकार कर रहे हैं, वे वस्तुओं का जगतगत वस्तुओं का चेतन अचेतन ऐसा विभाग करते हैं कि नहीं? तो चेतन अचेतन इस विभाग का प्रयोजक कौन होगा? सांख्यों के अनुयायी सिद्धांत एक देशी को पूछ रहे हैं, जो समस्त जगत को चेतन स्वीकार कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आपके मत में चेतन अचेतन ये विभाग कैसे सिद्ध होगा? ये टीका में पूछा गया कि चेतना चेतन भेद कथम इत्यत आह प्रविभागेति। इस प्रश्न का सांख्यों के अनुयायियों का जो सिद्धांत एक देशी के प्रति ये प्रश्न हुआ, इसका उत्तर सिद्धांत एक देशी दे रहा है। प्रविभाग प्रसिद्धि अपि अतएव न विरोच्यत इति। यानी चेतन अचेतन यह विभाग की जो प्रसिद्धि है, काष्ठादि अचेतन है, जगत में प्रसिद्ध है। काष्ठादि में अचेतनत्व और अंतःकरण से विशिष्ट जो प्राणी है उनमें चेतनत्व, ये जो विभाग है चेतन अचेतन का विभाग जगत में प्रसिद्ध है। वह कहते हैं अतएव, इस विभाग की प्रसिद्धि भी इसी से है। अतएव से ले लीजिए वो जो पहले बताया था, चेतनत्व अभिभावन अभिभावित चेतनत्व भावित क्या चेतनत्वाभिभावित अभिभाविताभिभावितत्व कृतात् विशेषात्। ये क्या? हाँ, इसमें भी एक ज्यादा छपा है क्या? कहाँ गया? चेतनत्व दीर्घ है, उसमें रस्व है कि नहीं? अच्छा, ये तस्मात, हाँ ठीक है, शुरू में तो ठीक है, हाँ ठीक है। तो विभाविता विभावितत्व कृतात् विशेषात्, हाँ हाँ, विभावन अविभावन रूप जो विशेषता बताई थी, अतएव में अतः शब्द से उसको लेना। तो जिसमें चैतन्य स्वतः अभिव्यक्त है उसे चेतन कहा जाएगा, और जिसमें वृत्ति उपराग से अभिव्यक्त होता है, वृत्ति अनुपराग दशा में अभिव्यक्त नहीं रहता, उसे जड़ कहा जाएगा। अतएव से वही विभावी तत्व अविभावी तत्व कृत विशेष को लेना। तो ये कह रहे हैं कि प्रविभाग प्रसिद्धि अपि अतएव न विरोच्यते, इसका भी कोई विरोध नहीं है। उसी अतएव शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं टीका में टीकाकार, चैतन्याभिव्यक्ति अनभिव्यक्तिभ्याम, यानी विभावी तत्व है चैतन्य की स्वतः अभिव्यक्ति, और अविभावी तत्व है वृत्ति अनुप्राग दशा में चैतन्य की अनभिव्यक्ति। इसको लेकर के जड़ चेतन ये विभाग बन जाएगा, इसका कोई विरोध नहीं होगा। ये सिद्धांत एक देशियों ने कहा। अब तेनापि इत्यादि से सिद्धांत एक देशी का जो मत है, इसका निराकरण सांख्य कर रहे हैं पूर्व पक्षी। यहां तक तो अनुवाद हुआ इति तक, इति योपि कश्चित आचक्षित, ऐसा जो कोई सिद्धांत एक देशी कहे कि श्रुत अर्थापत्ति सामर्थ्य से समस्त जगत को भी चेतन मान लिया जाए, तो इसका अब निराकरण है तेनापि इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, सर्वस्य चेतनत्वम एकदेशी उक्तम
अंगीकृत्य सांख्य परिहरति तेनापि कथंचिति। शुरू में सांख्य अभ्युपगमवाद से उत्तर दे रहे हैं, फिर उस अभ्युपगमवाद को भी छोड़ करके उत्तर देंगे। तेनापि इत्यादि से शुरू में तो अभ्युपगमवाद है, इसलिए कह रहे हैं कि सारा जगत चेतन है, सब में चेतनत्व जो सिद्धांत एक देशी ने बताया था उसे स्वीकार करके भी जगत में ब्रह्म का वैलक्षण्य सांख्य बता रहे हैं। सांख्य परिहरति का मतलब ये बताते हैं कि भले ही समस्त जगत को चेतन मान लिया जाए तब भी ब्रह्म विलक्षण ही जगत सिद्ध होगा। आगे कह रहे हैं भाष्य में देखिए कि तेनापि कथंचित चेतना चेतनत्व लक्षणम विलक्षणत्वम परिह्रियेत शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणंतु विलक्षणत्वम नैव परिह्रियते। तो तेनापि, इसमें तेन इस तृतीयांत सर्वनाम से सिद्धांत एक देशी को लीजिए, इसलिए तेनापि यानी सिद्धांत एक देशी नापि सारे जगत को चेतन ब्रह्म का विकार होने से चेतन स्वीकार करने वाले सिद्धांत एक देशी के द्वारा भी तेनापि का अर्थ है क्या होगा कि कथनचित चेतना चेतनत्व लक्षणम विलक्षणत्वम परिह्रियत। किसी प्रकार से भले ही जगत में अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य बताया था उसका परिहार होगा चैतन्य स्वीकार करने से, लेकिन तो भी सर्वथा वैलक्षण्य का परिहार नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणंतु विलक्षणत्वम नैव परिह्रियते, तेनापि नैव परिह्रियते। सिद्धांत एक देशी के द्वारा भी शुद्धित्व असिद्धित्व रूप जो वैलक्षण्य है ब्रह्म तथा जगत का, उसका तो परिहार नहीं हो पा रहा है। न च इतरत इत्यादि का अवतरण, पहले थोड़ा टीकाकार न च इत्यादि का सीधा अर्थ ही लिखते हैं। न च इत्यादि का अवतरण लिख रहे हैं टीकाकार कि अंगीकारम त्यक्त्वा सूत्र शेषेण परिहरति न चैति। अंगीकारम त्यक्त्वा यानी ये जो समस्त जगत में सिद्धांत एक देशी के मतानुसार उसको चैतन्य सिद्धांत सांख्यों ने स्वीकार किया था पूर्व पक्षी ने, अब उस अंगीकार का त्याग करके यानी जगत को जड़ ही मान करके जो सूत्र शेष है तथात्वंच शब्दात, ये सूत्र शेष है, इसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि चेतनत्व समस्त जगत में चेतनत्व को स्वीकार करना श्रुति विरुद्ध है, श्रुति विरोध प्राप्त होगा। सिद्धांत एक देशी तो चेतन ब्रह्म प्रकृतिकत्व को सुन करके श्रुति के द्वारा प्रतिपादित चेतन प्रकृतिकत्व जगत में अन्यथा अनुपपत्या जगत समस्त जगत को चेतन मानना चाहते हैं। इसे कहा जाता है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से समस्त जगत में चैतन्य स्वीकार करना, सिद्धांत एक देशी के द्वारा हो रहा था। अब ये कहते हैं कि ये जो श्रुत अर्थापत्ति है ये श्रुति के द्वारा बाधित है, ये पूर्व पक्षी कहने जा रहा है। इस अभिप्राय से यहां पर लिखते हैं कि अंगीकारम त्यक्त्वा सूत्र शेषेण परिहरति न च इत्यादि ना। अब भाष्य में देखिए न च इतरत अपि विलक्षणत्वम परिहर्तुम शक्यते इत्याह तथात्वंच शब्दातिथि, यानी तथात्वंच शब्दात ये जो सूत्रांश है पूर्व पक्षी ने इस अभिप्राय से लिखा है कि सिद्धांत एक देशी श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर समस्त जगत में चैतन्य स्वीकार नहीं कर सकते, जगत को
चेतन नहीं कह सकते। यदि जगत को चेतन कहेंगे तो श्रुति विरोध होगा, ये बताने जा रहे हैं। अब तथात्वंच शब्दात इत्यादि की व्याख्या करने से पहले टीका में जो भाष्य में जो इतरत अपि विलक्षणत्व में इतरत शब्द है ना, उस इतरत शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। इतरत यानी चेतना चेतनत्व स्वरूपम विलक्षणत्व, यानी शुद्धि अशुद्धि लक्षण विलक्षणत्व तो इस सिद्धांत एक देशी हटा ही नहीं पा रहे हैं, उसका परिहार तो कर नहीं पा रहे। लेकिन चेतनत्व अचेतनत्व निमित्तक जो वैलक्षण्य है उसका शुरू में कहा था अभ्युपगमवाद से यथा कथनचित परिहार हो भले भी हो जाए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इतरत अपि विलक्षणत्व, इसमें इतरत से लेना जिसका परिहार पहले पूर्व पक्षी अभ्युपगमवाद से स्वीकार कर रहे थे, चेतनत्व अचेतनत्व निमित्तक विलक्षणत्व का, उसे यहां पर इतरत शब्द से लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि वो चेतनत्व अचेतनत्व रूप विलक्षणत्व का भी परिहार ये सिद्धांत एक देशी नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। तो भाष्य में जो ये नच इतरत अपि विलक्षणत्वम परिहर्तुम शक्यते में इतरत शब्द है ना, इतरत अपि में इतरत शब्द का अर्थ है चेतना चेतनत्व रूपम विलक्षणत्वम, ऐसा चेतना चेतनत्व रूप भी विलक्षणत्व का परिहार सिद्धांत एक देशी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ऐसा तथात्वंच शब्दात इससे बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। इसका अर्थ है, ये 2-3 पंक्ति बची है, इसको पूरा किया जाए आज, कल तो फिर अनध्या है। तो भाष्य में देखिए, अनवगम्य मानम एव ही इदम लोके समस्तस्य वस्तुनः चेतनत्वम चेतन प्रकृतिकत्व श्रमणात् शब्द शरणतया केवलया उत्प्रेक्ष्यते तच्च शब्देन एव विरुध्यते यतः शब्दात् अपि तथात्वम अवगम्यते। तो ये कह रहे हैं तथात्वंच शब्दात्, इसका व्याख्यान करते हुए सांख्य लोग ही का सांख्य लोगों का ही कथन है, तो उन्हीं के अनुसार ये अर्थ हो रहा है कि अनवगम्यमानम एव ही इदम लोके समस्तस्य वस्तुन चेतनत्वम। अनवगम्यमानम यानी अनअनुभूयमानम, जगत की प्रत्येक वस्तु में चेतनत्व का अनुभव नहीं होता है, उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए इसे कहा जाएगा अनवगम्यमान यानी अनुपलभ्यमान, उपलब्ध नहीं हो रहा है। जगत की प्रत्येक वस्तु में चेतनत्व अनुपलभ्यमान है, उपलभ्यमान नहीं है। और ये जो सिद्धांत एक देशी फिर समस्त जगत में चैतन्य कैसे बता रहे हैं, समस्त जगत में चैतन्य की कैसी कल्पना कर रहे हैं, तो श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से वो बता रहे हैं कि चेतन प्रकृतिकत्व श्रवणात् ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुति से जगत का प्रकृति चेतन ब्रह्म है ऐसा सुन करके, जगत में चेतन प्रकृतित्व सुन करके सिद्धांत एक देशी क्या कर रहे हैं, शब्द शरणतया केवलया, केवल शब्द की शरण लेकर के उत्प्रेक्ष्यते, यानी जगत में उसकी प्रकृति ब्रह्म का चेतनत्व अन्वित हुआ ऐसी कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्ष्यते यानी कल्प्यते, अर्थात श्रुत अर्थापत्या निश्चयते। जैसे दिन में न खाते हुए किसी व्यक्ति का पीनत्व अनुभव में आ रहा है तो वह रात्रि भोजन के बिना अनुपन्न है, तो न दिखने वाला भी रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। ऐसे श्रुति ने बताया हुआ चेतन प्रकृतिकत्व अन्यथा अनुपपत्या, उसके कार्य में चेतनत्व की कल्पना की जाती है। तो ये तो शब्द शरणतया केवलया शब्द शरणतया कल्प्यते,
और ये जो कल्पना है जगत के चेतनत्व की कल्पना, ये स्वयं शब्द से ही यानी श्रुति से ही विरुद्ध है। तो ये कह रहे कि तच्च यानी श्रुत अर्थापत्ति के द्वारा कल्पित चेतनत्व शब्देन एव विरुद्धते, शब्द के साथ ही उसका विरोध है। कैसे? ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांत एक देशी पूछेंगे कि कैसे श्रुत अर्थापत्ति के द्वारा कल्पित जगत में चेतनत्व का शब्द के साथ विरोध है। तो सिद्धांत एक देशी के इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है कि यतः शब्दात अपि तथात्वम अवगम्यते, शब्द से भी तथात्व स्वीकार किया जा रहा है। तथात्वम इति प्रकृति विलक्षण, सूत्रस्थ जो तथात्व है उसका अर्थ कर रहे हैं। तथात्वंच शब्दात है ना, इसमें जो तथात्व शब्द है पद है उसका अर्थ बता रहे हैं कि तथात्वम इति प्रकृति विलक्षणत्वम कथयति, यानी सूत्र में जो तथात्वम ये पद है वह प्रकृति जो ब्रह्म है उसका विलक्षणत्व बताता है। तथात्व शब्द का अर्थ है प्रकृति का विलक्षणत्व जगत में, कार्य में। और वो शब्दात यानी शब्द प्रमाण से जगत का प्रकृति जो ब्रह्म है उसका वैलक्षण्य जगत में ज्ञात हो रहा है। वो शब्द कौन सा है? जो जगत का वैलक्षण, जगत में जगत की प्रकृतित्व रूपेण अभिमत ब्रह्म का वैलक्षण्य बता रहा है। तो शब्द बता रहे हैं कि शब्द एव विज्ञानंचा विज्ञानंच इति कस्यचित विभागस्य अचेतनतां श्रावयन् चेतनात् ब्रह्मणो विलक्षणम अचेतनम जगत श्रावयति। ये जो विज्ञानंचा विज्ञानंच श्रुति वचन है, ये है सूत्रस्थ शब्दात का अर्थ, तथात्वंच शब्दात। तो ये जो विज्ञानंचा विज्ञानंच श्रुति वचन है, इससे अविज्ञान इस पद के द्वारा कार्य जगत में से कुछ पदार्थ विशेष काष्ठादि उनमें अचेतनत्व बताया जा रहा है। और ये अचेतनत्व शब्द के द्वारा प्रतिपादित जो है श्रुत अर्थापत्ति के द्वारा काष्ठादि में चैतन्य मानेंगे तो ये प्रत्यक्ष जो श्रुति है उसका विरोध हो जाएगा श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के साथ। इसलिए श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण का बाधक ये विज्ञानंचा विज्ञानंच ये शब्द है, इस शब्द के साथ विरोध होगा यदि सारे जगत के चेतनत्व की कल्पना सिद्धांत एकदेशी करेंगे। तो इस अभिप्राय से लिखा कि शब्द एव विज्ञानंचा विज्ञानंच इति कस्यचित विभागस्य अचेतनताम श्रावयन्, ये शब्द का विशेषण है, किसी जगत के किसी पदार्थ विशेष की अचेतनता को सुनाता हुआ शब्द ही चेतनात् ब्रह्मणो, चेतन ब्रह्मरूपी प्रकृति से विलक्षणम अचेतनम जगत श्रावयति, जगत को अचेतन बता रहा है। यानी तथात्वम इति प्रकृति विलक्षणत्वम कथयति, इसमें सूत्रस्थ तथात्व शब्द का अर्थ बताया ना, उसी को टीकाकार भी कह रहे हैं कि वैलक्षण्यम तथात्व शब्दार्थ। सूत्रस्थ तथात्व शब्द का अर्थ है प्रकृति वैलक्षण्य। और तात्पर्य बता रहे हैं कि पूर्व पक्षी का तात्पर्य यहां पर बताया जा रहा है कि श्रुत अर्थापत्ति ही शब्देन बाध्या इति भावः। सिद्धांत एकदेशी जिस श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को आधार बना करके समस्त जगत में चेतनत्व की कल्पना कर रहे थे, वह श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण विज्ञानंचा विज्ञानंच इस शब्द प्रमाण से बाध्य है, बाध करने योग्य है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। हाँ, शब्द प्रबल प्रमाण है श्रुत अर्थापत्ति की अपेक्षा, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। लेकिन इतने मात्र से सिद्धांत एकदेशी शांत नहीं बैठेंगे, ननु इत्यादि से फिर सिद्धांत एकदेशी कल्पना
सामने आ रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे।